अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मेरे बड़े भाई भंवर जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता जिनका भाषण आपने सुना अभी, टीकाराम जूली साहब, पूर्व मंत्री, पूर्व महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बहन शकुंतला रावत जी, हमारे विधायक कांति मीणा जी, शाहपुरा से नौजवान साथी हमारे विधायक मनीष यादव जी, हमारे एमएलए साहब ललित यादव जी, मांगीलाल मीणा जी, हमारी नागल चौधरी से विधायिका बड़ी बहन मंजू चौधरी जी, पूर्व विधायक जीआर खटाना साहब, कोटपुती से पूर्व विधायक रामचंद्र रावत जी, रामस्वरूप कसाना जी, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर साहब, लोकसभा के जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी, संजय यादव जी, योगेश मिश्रा जी, अरिजीत यादव जी, सुमन यादव जी, बलराम यादव साहब, हमारे आर्यन जुबेर जी, इमरान जी, विनोद जाखड़ साहब, भैरलाल बागड़ी जी, उनके साथी प्रेम पटेल जी, संजय शुक्ला जी, सुभाष यादव साहब, आरसी यादव जी, रोहतास चौधरी जी, शुक्ल परिवार के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा, मैं सबसे पूर्व इस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आप सबको याद किया, हम सबको याद किया और एक पुण्य के काम में हमें भागीदार बनाया। जो दो मूर्तियों का अनावरण हुआ है, बीरबल जी और चिमनी देवी जी, इन दोनों की आत्मा आज जहां पर भी होगी देखकर खुश होगी कि हमारे अपनों के बीच में हमारी मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है। तो पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बात भी सच है कि ये कार्यक्रम बहुत पहले जितेंद्र सिंह जी, जूली साहब और हम और आप मिलकर इस नेक काम को, शुभ काम को करने में यहाँ आज इकट्ठा मौजूद हुए हैं। दोस्तों, ये इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, जैसा टीकाराम जी बोल रहे थे, ये आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक मेल जोल, प्यार मोहब्बत, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ना सिर्फ इस क्षेत्र की, जिले की, लेकिन प्रदेश और देश की भी। और जैसा भंवर से जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, ये जो संस्कार हैं, ये आत्मीयता का संस्कार, पारिवारिक मान सम्मान, उम्र का लिहाज करना, लोगों को मान सम्मान देना, ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी देश में नहीं है। हमारी मिट्टी में, हमारे देश में, हमारे राज्य में जो इतिहास है, जो संस्कार है, वो एक अनूठा है और उसी की बदौलत आज हम एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार रहते हैं। लेकिन बाकी देशों में तो कोई किसी ना बूझता ना पूछता, अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के जीवन में, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का हाथ थामते हैं, ये बहुत बड़ी पूंजी है। और समाज में 36 कौम में, और मैं तो कहता हूं कोई धर्म भी हो, जो लोग जोड़ने का काम करते हैं उनको हमेशा इतिहास याद करता है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखते, जो लोगों को जोड़ने की, सरपंच है, सीआर, डीआर, प्रमुख, प्रधान, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, घने पद हैं और हमेशा पद पे कोई ना कोई बैठा ही रहता है। आज कांग्रेस, कल बीजेपी, कुछ 24 घंटे 12 महीने राजनीतिक पदों पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है। लेकिन वो लोग जो राजनीति में रहते हुए जन कल्याण का भी काम करें, विकास का भी काम करें, लेकिन राजनीतिज्ञ वो होते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा वो लोग करते हैं जो आत्मीयता की बात करें, जो मेरे आपके अगर कोई सोच की फर्क है उसको टापने का काम करें, जोड़ने का काम करें। मतभेद हो सकता है, अलग अलग सोच हो सकती है, लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर कर आगे बढ़ेगा, वही क्षेत्र विकसित हो सकता है, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छी पहचान कर कर, और मैं तो कहता हूं जो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोग रहते हैं, जो हमारे मतदाता गांव ढाणी में रहते हैं, उनसे समझदार कोई मतदाता नहीं होता। शहर के मतदाता तो फिर भी टीवी अखबार देख के समझ जाते हैं, लेकिन गांव का हमारा कोई चौधरी पटेल पंच बैठा है गांव में, उसको मालूम है कि नेता बोल क्या रहा है, इसके पेट में क्या बात है, नेता कहता क्या है, उसके घर वाले करते क्या है, नेता के घर में सब्जी कौन सी बन रही है, ये भी हमारे मतदाताओं को मालूम रहता है। और आप लोग जागरूक रहो, यही लोकतंत्र की जीत है। हमारे गणतंत्र में, जमहूरियत में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे पास अधिकार है।
130 करोड़ लोग समान अधिकार है, धर्म जाति बिरादरी कुछ भी हो, कोई बोली बोलने वाला हो, किसी की पूजा पाठ करने वाला हो, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। वो बड़ा उद्योगपति हो, रिक्शा खींचने वाला हो, सब एक वोट के मालिक हैं। सबको बराबर का अधिकार दिया संविधान ने। वो संविधान जो दुनिया में आज एक उदाहरण बन गया, वो संविधान जिसका निर्माण अंबेडकर साहब ने किया, जो हमारी आन बान शान है, सबसे बड़ा इस मुल्क का एक ग्रंथ है, वो संविधान है। उसकी कसम हम सब लोग खाते हैं। हम जब शपथ लेते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पद पे आसीन हो जाते हैं तो सत्ता की इतनी लालच हमको हो जाती है कि संविधान की भावनाओं को तार तार कर कर हम सबकी छाती में बैठना चाहते हैं। कितने दुख की बात है साथियों, 75 साल इस देश को हो गया आजाद हुए, 70 साल संविधान हम मना रहे हैं। संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उसको अपना मौलिक अधिकार हम लोग मानते हैं, क्योंकि अब तक जो शासन रहे 7 दशकों तक किसी पार्टी का शासन रहा हो, किसी ने भी संविधान को चुनौती नहीं दी, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, आज जो लोग सत्ता को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है संविधान में क्या लिखा है, कोई परवाह नहीं विपक्ष क्या बोलता है, कोई परवाह नहीं कि संवैधानिक संस्थाओं को हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता